तो अब समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। तो अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ कि जो भगवान है, समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ, वहां सबसे पहले दैत्यों ने तो सर्प की पूंछ पकड़ ली और देवताओं ने मुख। तो फिर दैत्यों के मन में विचार आया कि ये जो सांप की पूंछ होती है वो अशुभ मानी जाती है, तो हम तो पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, हम तो नागराज के मुख को पकड़ेंगे, हम तो उसको पकड़ेंगे, हम पूंछ को नहीं पकड़ रहे। तो देवताओं ने कहा जैसे तुम्हें ठीक लगे। देवताओं ने पूंछ को पकड़ लिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब जैसे ही ऐसा किया तो समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन में से सबसे प्रथम तो हलाहल विष निकला। अब जब हलाहल विष निकला तो सभी ने भगवान नारायण का चिंतन किया। तो भगवान नारायण ने देवराज इंद्र से कहा, देखो तुम जानते हो मेरा काम है माखन खाना, ना कि विष विष पीना। मुझ पे ये पिया नहीं जाता, मैं तो माखन खा लेता हूँ। तो क्या करना है? बोले तुम भगवान शंकर की स्तुति करो, प्रसन्न हो जाए तो उनसे ये विष, उनसे कहना कि आप इस हलाहल विष को पीजिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने नहीं पिया ये त्रिलोकी को नष्ट कर देगा। अब ऐसा कहना, जैसे ही ऐसा कहा तो अब उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर जो हैं, भगवान शंकर की कैलाश पर्वत पर जाकर स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। जब स्तुति करना प्रारंभ किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, देखो क्या कहो? बोले महाराज देखो हमने समुद्र मंथन किया तो उसमें से सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। तो अब अगर उसे किसी ने नहीं पिया तो वो त्रिलोकी को नष्ट कर देगा। तो अब कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, पी लेना, हम पी लेंगे। तो क्या किया, भगवान शंकर ने विष के प्राण डाले। अब कहने लगे देखो अगर इसे, ये जो है भगवान शंकर के हृदय में तो भगवान कृष्ण रहते हैं और मुख में भगवान राम। तो अब कहने लगे किस में रखें? तो क्या किया, रा से पीना प्रारंभ किया और माँ से बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया। बोले अब जहाँ जाए गले में ही बह रुपया। तो तभी से भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो अब भगवान शंकर का नाम तब से नीलकंठ इंद्र ने उन्हें दे दिया। देखो किसी हम कोई खेल खेलते हैं तो क्या करते हैं, एक बारी तेरी आई और एक बारी मेरी। तो वैसे ही यहाँ पर चल रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं कि एक बार तू लेना, दो लेंगे, एक बार तू ले। तो अब की बार देवराज इंद्र की तरफ से ले लिया। अब यहाँ अश्व निकला। समुद्र मंथन दोबारा प्रारंभ हुआ तो वहाँ घोड़ा निकला। तो उसे राजा बलि ने ले लिया। जो राजा बलि हैं उनको मिल गया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जिसे कि इंद्रदेव ने ले लिया। अब जब इंद्रदेव ने लिया तो क्या हुआ, उन्हें इंद्रदेव को ये ऐरावत हाथी मिल गया। अब की बार कौस्तुभ मणि, तो कौस्तुभ मणि को भगवान नारायण ने ले लिया। बोले देखो तुम ही एक दूसरे को बांटे जा रहे हो, मुझे भी तो कुछ दो। तो कौस्तुभ मणि ले ली। इसके बाद
कल्पवृक्ष निकला। कल्पवृक्ष बोले देखो, देवराज इंद्र के मन में विचार आया कि देखो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि दोनों के काम आ जाए। ऐसा करते हैं जो कि दोनों के काम आ जाए, तू भी उसमें रहे और मैं भी उसमें। देखो हमने टीचरों को कई बार देखा है कि एक निकल जाती है तो दूसरी आती, पर कुर्सी तो कभी नहीं बदलती, वैसी ही रहती। तो वैसे ही देवराज इंद्र ने कहा, बोले ये स्वर्ग तो ऐसा है, कभी तो तेरी तरफ कभी मेरी तरफ, तो हम तो ऐसा चाहते हैं जो तुझे भी फल प्राप्त हो मुझे भी। तो क्या किया, स्वर्ग में रख दिया। उसके बाद अप्सराएं निकली। बोले अप्सराओं को भगवान नारायण ने कहा कि दोनों तुम ऐसा करो जो कि स्वर्ग में जो भी जाए उसको ये फल प्राप्त। तो अप्सराओं को स्वर्ग में रखा, स्वर्ग में दे दिया। उसके बाद जो है, उसके बाद भगवान शंकर जो है जब विष पिया था तो उनके मुख से जो है विष की कुछ बूंदें गिर गई। तो वो जो है सर्पों ने पिया, वो बिच्छू, इन सभी ने पिया, तभी ये विषैले हैं। तो भगवान कहने लगे देखो तुमने बहुत कुछ ले लिया, अब मुझे भी कुछ दो। क्या निकला, पंचजन्य शंख निकला। अब जैसे ये शंख निकला तो भगवान शंकर ने ले लिया, भगवान नारायण ने ले लिया। तो अब जब दोबारा मंथन किया तो वहां से एक स्त्री प्रकट होकर आई जिसका नाम लक्ष्मी महारानी है, हाथ में कमल के फूलों की माला है। तो जैसे प्रकट होकर आई तो सभी के मन में इच्छा है कि मेरा विवाह इनसे हो जाए। सभी लाइन बनाकर खड़े हो गए कि जिसके गले में वरमाला डाल दी वो सुखी है। तो अब सभी के मन में सभी लाइन बनाकर खड़े हो गए। तो भगवान नारायण ने कहा जब तक इनका चल रहा है मैं थोड़ा लेट जाता हूँ। तो भगवान नारायण लेट गए, वहीं लेटे हुए हैं और वहां सब खड़े हुए। तो सबसे पहले जब लक्ष्मी महारानी आई तो क्या देखती हैं, दुर्वासा मुनि खड़े। तो कहने लगी ये तो बहुत क्रोधी हैं, ये बहुत क्रोधी संत हैं। तो अब जब आगे बढ़ी तो मार्कंडेय ऋषि मिले। मार्कंडेय ऋषि की आयु तो है पर शील नहीं, उनको भी वरमाला नहीं पहनाई। उसके बाद देवराज इंद्र मिले। तो देवराज इंद्र को देखा लक्ष्मी महारानी ने, मन में विचार किया पूरे इनके रहने का कहीं ठिकाना नहीं, कभी कहो तो ऐसे ही घूमते रहते हैं और कभी कहो स्वर्ग में रहते हैं। बोलो राधे राधे। तो फिर उन्हें छोड़कर ये आगे चले। जब आगे देखी तो क्या मिले, दैत्यराज बलि। तो दैत्यराज बलि को देखा तो बोले इनका रहने का ठिकाना नहीं है, इनका भी ऐसा ही है, इनके नहीं डालूंगी बस। अब जब आगे आई हैं तो परशुराम भगवान ने जब देखा उन्होंने कहा कि देखो ये भी बहुत क्रोधी हैं और फर्शा को लेकर डोलते रहते हैं, ना जाने कब फर्शा को मेरी ओर घुमाते हैं। तो मेरा तो हरि बोल, बोलो राधे 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 राधे। पता नहीं कब घुमाते, इसलिए उनकी भी वरमाला नहीं डाली। उसके बाद ये आगे बढ़ी और भगवान नारायण को देखा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं आराम से, कोई फिक्र नहीं। तो लक्ष्मी महारानी ने पैर दबाना प्रारंभ किया। तो भगवान नारायण जब उठे तो गले में वरमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब वरमाला डालती तो क्या हुआ, जब वरमाला डाल दी तो उन्होंने क्या देखा कि ये पहले व्यक्ति है जो कि संसार में ये पहला है, क्योंकि मुझे नहीं चाहता। क्योंकि देखो संसार में सब कोई चाहता है लक्ष्मी महारानी को, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं चाहता हो लक्ष्मी को, सब चाहते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि देखो
ऐसे हैं ये भगवान नारायण जो कि मुझे नहीं चाहते, मुझे ऐसा ही। बोलो राधे। जब ऐसा कहा तो लक्ष्मी महारानी चली। देखो लक्ष्मी महारानी को बहुत लोग 3 चीजों से मानते हैं। देखो कोई लक्ष्मी महारानी को अपनी माँ बनाता है, तो कहता है मेरी माँ मेरी लक्ष्मी है। कोई लक्ष्मी महारानी को अपनी बेटी बनाता है। कोई लक्ष्मी महारानी को कोई इससे पूछे भाई तुम क्या हो, बोले हम लक्ष्मीपति हैं भाई, तब उसको छोड़कर लक्ष्मी महारानी चल देती है। बोले देखो माँ बनाओ तो चलेगा, बहन बनाओ तो चलेगा, पर तुम ये कहो कि हम लक्ष्मीपति हैं तो ये गलत बात। इसलिए लक्ष्मी महारानी छोड़कर चली। तो अभी इस बात की गारंटी है, ये पक्की बात है। तो अब जो है समुद्र मंथन द्वारा प्रारंभ हुआ, तो वारुणी नामक की मदिरा निकली, जिनको दैत्यों को दे दिया। भगवान नारायण ने शंख को लिया। देखो उसके बाद चंद्रमा निकला। देखो लक्ष्मी महारानी जो है और चंद्रदेव ये भाई बहन। क्यों? क्योंकि चंद्रदेव भी समुद्र मंथन से आए थे और लक्ष्मी महारानी भी समुद्र मंथन से, पर बड़ी लक्ष्मी महारानी है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी महारानी पहले प्रकट हुई, इसलिए ये दोनों एक ही है। तो कहने लगे देखो अब आप ये बताओ, हो सके भगवान दैत्यराज को जो है मदिरा देना। अब आगे जो चंद्रमा निकला तो उन्होंने किसको धारण कराया? तो भगवान शंकर ने कहा विष पिलाना तो बड़ी जल्दी आ गए, चंद्रमा देवी को बिल्कुल भी नहीं आए, तो इसको हम धारण करेंगे। हाँ महाराज लीजिए। उन्होंने चंद्रदेव को भगवान शंकर को धारण कराया। अब जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उसके बाद केले का वृक्ष निकला, जो कि मांगलिक कार्यों में आता है। उसके बाद भगवान शंकर, उसके बाद फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। सभी ने चिंतन किया। सभी को चिंता थी कि अब क्या निकलेगा, अमृत निकलेगा भी कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है। तो अब क्या हुआ? अमृत अब की बार निकला है। अमृत जो है अब की बार निकला। जब अमृत निकला तो सभी की इच्छा पूरी हो गई। जब सभी की इच्छा पूरी हुई तो भगवान स्वयं धन्वंतरी रूप में अमृत का कलश लेकर आए। जब धन्वंतरी रूप में अवतार लेकर आए तो जय जयकार होने लगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि जहाँ विराजे सावरिया में विराज, तू मेरो बलहार सावरिया जग कर ले सावरिया प्यारी मोहन सावरिया जग कर ले। तेरी चाह लगा बैठी, तेरी चाह लगा बैठी, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा से गवा बैठी हूँ, लज्जा से गवा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ।
बैठी गवा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठी हो, अपना आप लुटा मेरे दिल दो बेड़ा सवरिया लेकर परिवार, सवरिया लेकर परिवार। देखिए आप सभी नमस्कार बनाते जाइए और ताली से